सोचा होगा ना। अब देखिए, ऐसा होता है कि हम छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, उस चीज की प्लानिंग करते हैं, तो वो जो छुट्टियों पे घूमने जाते हैं उसका भी तो एक फंड होता होगा। प्रत्येक कमाई करने वाले के मन में हमेशा ये जो द्वंद है बना रहता है कि इन पैसों को बचाएं या इन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करें या फिर जो खर्च आया है उसमें खर्च कर दें। ये इसी द्वंद में चलते रहते हैं, पैसे बच नहीं पाते हैं। और कभी कभी जब हम सोचने लगते हैं, अपना खुद का मूल्यांकन करने लगते हैं कि इतने सालों में या इतने महीनों में बचाया कितना, तो परिणाम शून्य ही आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि खर्च जो हम करते हैं, और मुझे तो लगता है कि खर्च करना एक अहम हिस्सा हो गया है हमारे जीवन का। हम पैसे कमाते हैं तो खर्च करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा सारा काम उन्हीं पैसों से चलता है। ठीक है, लेकिन ये भी तो जरूरी चीज़ है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। ये तो हम ही अपने आप को समझ पाएंगे ना कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हमारे लिए क्या गैर जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को केवल केवल 3 उपाय बताने वाली हूँ, और इन 3 उपाय को अगर डैम श्योर अगर आपने इम्प्लीमेंट किया ना तो आपके पैसे बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज की ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए, ईमानदार अगर हम अपने आप से बन जाएंगे ना तो पैसे हमारे जरूर बचेंगे। अब हम सोचते हैं ना, अपने आप को कहते हैं चलो आज चलो 100 रुपये खर्च हो रहे, क्या बात है, कोई बात नहीं, इतना कमा रहे तो 100 रुपया खर्च ही कर दिया तो क्या दिक्कत है। ये जो हुआ ना, ये ईमानदारी नहीं कहलाता है। हम अपने आप को एक आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं है, आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं। लेकिन पता है, ये करने से ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे कर लेंगे, आगे कभी नहीं आएगा और पैसे कभी नहीं बचेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी, आपकी वीडियो जो है मैं 1 साल से लगातार देख रही हूँ और बहुत अच्छी वीडियो होती है, और पता है मतलब ऐसा है कि इस वीडियो से इतना मोटिवेशन मिलता है कि न चाहते हुए भी पैसे बचने लगते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब पैसे बच रहे हैं उनके और वो पैसे बचा रही हैं। लेकिन बात यह है कि न चाहते हुए पैसे बचने लगे, मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान ऐसा होगा जो अपने पैसे बचाना नहीं चाहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है। तो हो सकता है उन्होंने इस बात का कुछ और ही मतलब लिखा होगा। तो आज की जो वीडियो है इसका सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, अपने मतलब बचत को ना खुद से ऑटोमेट कीजिए। ऑटोमेट करना मतलब ये होता है ना कि देखिए, क्या होता है कि हम जो ये थिंकिंग रखते हैं ना कि पैसे आ रहे हैं, या हमें मतलब हमारे हस्बैंड ने ही पैसे दिए, घर चलाना है, ये करना है, तो पहले सारे खर्च कर लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे ना उनको सेविंग करेंगे। ये काम नहीं करना है। पहले आप 1,000 सेविंग कीजिए या फिर आप 5,000 सेविंग कीजिए। ये को मतलब आपकी मर्जी, आपका कितना खर्चा है, आपका कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले आपको अपनी सेविंग वाला हिस्सा जो है वो अलग रखना है, क्योंकि अलग रखने से ना आपका जो वो पैसा है वो सेव हो गया। अब आपके पास जो रखे हुए पैसे हैं ना, उन्हीं पैसों से आपको घर चलाना है, उन्हीं पैसों से अपना आपको सारा खर्च करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो हम मार्केट जाते हैं तो लिमिटेड पैसे लेके जाते हैं। और पहले के जमाने में ना लोग कैश में सारे काम करते थे, तो लिमिटेड पैसे लेके जाते थे, कैश में लेके जाते थे, तो उनके पास जितना पैसा रहता था ना उतना ही सामान वो लेकर आते थे। आजकल क्या है कि हम कैश लेके नहीं जाते हैं, हमारे पास फोन रहता है, यूपीआई करते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इस तरह से कार्ड जो है वो स्वैप करते हैं, तो हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है। मतलब जो हमने बजट बनाया ना कि हमें 5,000 या 10,000 का सामान ले आना है, वो 10,000 से कब 12,000 और 15,000 हो जाता है ये पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब हमें बिल पेमेंट करना है, और हमें लगता है नहीं ठीक ही है, कोई बात नहीं, 6 महीने एक साल पे इतना खर्च होता है। ये सोचते हैं ना, ये सोचते सोचते जो हमारी जो ये थिंकिंग है ना, ये इतनी चेंज हो चुकी है कि हम अपना बजट जो है मतलब सेविंग हो ही नहीं पाता है। कई बार स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था दोस्तों कि मतलब मैं सोचती थी कि मतलब सेविंग करनी है, लेकिन सेविंग हो नहीं पाता था। 1 महीना गया, 2 महीना गया, क्यों नहीं हो पाता था? पैसे बचते ही नहीं थे। तो मैंने जब ये चीज सोचा ना कि पैसे जब बचते ही नहीं थे,
तो अब पैसे कैसे बचाएं? तो उसके बाद मैंने खुद से ट्रिक लगाई कि पहले पैसे इतने रख देती हूँ और इससे घर चलाती हूँ जो बचा हुआ है। अगर उसमें से अगर मान लीजिए नहीं चलता है तो फिर इसमें से थोड़ा कुछ निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, जरूरत हो मतलब नहीं पड़ा तो उसको टच ही नहीं करेंगे। लेकिन ये जो काम करना स्टार्ट किया मैंने, मेरे पैसे बचे और मेरे पैसे ऐसे ही बढ़े। तो सबसे पहला यहाँ पे उपाय मैं ही बताऊंगी कि अपने पैसों को ऑटोमेट कीजिए, उसको खुद अलग कर दीजिए अपने आप से, आपके पैसे डेफिनेटली बचेंगे। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि जो भी आपने कर्ज ले रखा है, जो भी आपकी मतलब देनदारी वाला पैसा, उसको सबसे पहले आप भुगतान कीजिए। देखिए ऐसा है ना कि देनदारी वाला पैसा, जो बहुत लोग हैं ना कि पैसे किसी से ले लेते हैं और पैसे देना भूल जाते हैं, या फिर मतलब कोई बात नहीं, नहीं इंतजाम हो रहा है तो साथ के साथ उसका इंटरेस्ट भी चढ़ता आता है। देखिए ऐसा होता है ना कि अगर हमने कर्ज ले लिया है तो हम कितना भी पैसा सेव कर लें, हमारा पैसा जो है ना वो कभी नहीं बचेगा। इसलिए मैं तो सबसे पहले यही चीज कहूंगी कि सेविंग करना तो हमें स्टार्टिंग से करना है, लेकिन सेव करके अगर कुछ पैसा हो जाता है ना तो सबसे पहले आपके ऊपर जो डेट है, आपके ऊपर जो लोन है, आपके ऊपर जो कर्ज है, उसको तोड़िए। चाहे वो 1 लाख का हो या 10 लाख का। हाँ टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन टाइम लगता है तो आपको ये काम करना ही करना है। दोस्तों ऐसा होता है ना कि जैसे कर्ज लेके बहुत लोग कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और उसके बाद ठीक है चल रहा है, ठीक है धीरे धीरे पैसे भरना होगा तो भरेंगे। लेकिन पता है क्या होता है, ये कर्ज जो है ना ये इतना बड़ा मतलब अपना ये भयानक राक्षस की तरह होता है ना कि इसका कब पांव फैल जाएगा और कब उस जाल में आप उस चपेट में आ जाएंगे, ये आपको पता तब चलेगा जब आपको कुछ नुकसान होगा। तो कहना यहाँ पे ये दोस्तों, पता है रातों रात की नींद जो है ना वो गायब हो जाती है लोन के चक्कर में, जब कोई परेशान होता है और जब मतलब जिसके ऊपर कर्ज होता है। अच्छा उसके बाद जो ये मतलब आजकल तो पर्सनल लोन या फिर मतलब कहीं भी लोन मिलना बहुत आसान चीज हो गया है। एक टाइम था, याद है आपको, पहले स्टार्टिंग में जब किसी को लोन मिलना होता तो मिठाई लेकर आते, मेरा लोन अप्रूव हो गया है, इस तरह से बोलते थे ना। अब वो सब चीज खत्म हो गया, आए दिन फोन आता है आपको लोन चाहिए 5 लाख 10 लाख, तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको अपना सैलरी स्लिप वगैरह या जो भी चीजें वो शो करना होता है। तो कितना इजी हो गया है किसी को पैसा देना, क्योंकि उनको पता है कि इस आदमी को पैसा दे रहे हैं, अगर पैसा मेरा वापस नहीं आया तो इसके पास ये चीज है, मैं सारा चीज वो ले लूंगा। बैंक अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता दोस्तों। बैंक हमेशा हमेशा अपने लिए मतलब इतना वो तैयार रहता है कि अगर इस इंसान ने पैसा नहीं दिया, इस इंसान ने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उसका ये जो चीज है उसको जब्त कर लेना है। तो सोचिए, मुझे मुझे लगता है ना कि ये कितना बड़ा ट्रैप होता है ना लोन देना, और फिर मतलब लोन के समय इतने अच्छे से स्वागत सत्कार करना, पैसे दे देना, और उसके बाद उस पैसे की वसूली के लिए तरह तरह के जो मतलब हथकंडे अपनाने होते हैं वो बैंक करता है। इसलिए सावधान हो जाइए। दूसरा स्टेप यही है कि जो भी कर्जा है उसका पहले भुगतान कीजिए, और कर्ज लेने से पहले 10 बार आपको सोचना ही है कि क्या जरूरी है या काम चल जाएगा इसके बिना। तीसरी चीज है कि अभी नया साल आ रहा है ना, बस कुछ ही दिन रह गए हैं इस साल को खत्म होने में। तो नए साल में आपने क्या सोचा है, आपने अपना क्या गोल रखा है? चलिए, कोई बहुत लोग बोलते हैं गोल रखना बेकार होता है, गोल नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। अब देखिए ऐसा होता है कि हम छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, उस चीज की प्लानिंग करते हैं, तो वो जो छुट्टियों पे घूमने जाते हैं उसका भी तो एक फंड होता होगा। आपको अगर नया कार लेना है या कार लेना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कुछ पैसे रखते हैं ना, या ऐसे ही जाकर कुछ भी खरीद लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। आपको नया घर लेना है, आपको अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराना है, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, तो उन पैसों को व्यवस्था भी तो आपको करना है। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए कि ये काम करना है तो इसके लिए हमें पैसे चाहिए। देखिए मैंने एक चीज ध्यान दिया है दोस्तों कि जब तक हमारा पूरी तरह से लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता ना, हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा जैसे मोटो हो जाता है, मैं किसी भी चीज के बारे में सोचती हूँ कि ये जो काम है ये मुझे करना है 1 साल में, 2 साल में, या फिर 4-6 महीने, जैसा मतलब काम रहता है, जितना अमाउंट रहता है, और उसके अकॉर्डिंग तो पता है मेरे पैसे खर्च नहीं होते हैं, मेरे पैसे बचने लगते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज करना है या ये चीज करना है, नहीं, ये इन सारी चीजों को पैसे बचा के मुझे जो मेरा मेन स्पष्ट जो मैंने अपना गोल रखा, अपना लक्ष्य रखा है, वहां पैसे लगाने हैं, तो मेरे पैसे बचते हैं। लेकिन जब तक हम कहते हैं ना कि ये पैसा जो होता है ना वो पानी की तरह होता है, पानी जो होता है ना उसका कोई भी रास्ता नहीं फिक्स होता, उसको जिधर जहाँ रास्ता मिलेगा वो उधर मुड़ जाएगा।
आप अगर उसका रास्ता इधर से रोकेंगे, कोई नहीं, वो उधर से निकल जाएगा। सेम चीज पैसों के साथ होता है। पैसे रुक नहीं सकते हैं। पैसों का जो बहाव है ना, वो हमेशा होता ही रहता है। लेकिन पैसे तभी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये लक्ष्य रख दिया ना कि मेरे को ये काम करना है, तो आपके जो पैसे वो उठ के वहां रखाने लगे, तो यहां से उठ के वो अपने जगह परिवर्तन हो गया, आपके पैसे बचेंगे। इसलिए मैं वीडियो में कहती हूँ ना कि आप लोग मतलब दो सैलरी अकाउंट, एक सैलरी अकाउंट होता है और एक अकाउंट सेविंग अकाउंट जरूर रखिए, कि अपना जो पैसा है वो पहले ही हमने ट्रांसफर करके, अपना ऑटोमेट कर वाला जो फैसिलिटी है उसको करके, और हमने पैसे जो है दूसरे अकाउंट में रख दिया, वो पैसा बचा रहेगा। लेकिन अगर वही पैसा यहाँ रहेगा ना, तो आपका लगातार उसी पैसे से खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो वो खर्च होगा ही होगा। ये एक टोटका बोलिए या फिर ये सच्चाई है। आप इसको आजमाइए। अगर आपके घर में ये चीज होता है ना, इस चीज को बंद कीजिए, बंद कीजिए। और मैंने कहा ना कि एक सेपरेट जगह रखिए, एक सेपरेट चीज रखिए जहां आपके पैसे रखे जा रहे, और आप वहीं से खर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ भी रख लेंगे, यहाँ भी रख लेंगे, यहाँ भी रख लेंगे, ये सब नहीं करना है। उससे आप भूल भी जाओगे कि आपके पास क्या है, कितना है, और भूलना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो तीनों उपाय मैंने बोलेंगे, तीनों के तीनों उपाय जो है आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और हाँ, एक चीज और, कि ये भी बताना है आप लोगों को कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का मैसेज आता है कि यहाँ से देख रहे हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक मोटिवेशन मिलने लगता है और काम मैं करने लगती हूँ। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।